शांति। आपका प्रश्न है किस प्रकार की योग साधना से हम 10वें द्वार तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम इन 10 द्वारों को समझेंगे। 2 आंखें, 2 छिद्र नाक के, 2 कान और 1 मुख, ये हो गए 2 या 6 और 1 7। एक हमारे गुदा और एक मूत्र करने के लिए लिंग। 9 हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं और 10वां दरवाजा नाभि को कहा जाता है जो बंद है। ये 10वां दरवाजा तब काम करता है जब हम गर्भ में होते हैं, तब हम इसी के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं और यहीं से ही उत्सर्जन भी करते हैं। जो भी मल मूत्र त्याग होता है वो यहीं से आता और यहीं से जाता है। बाकी शरीर अलग होता है। अब रावण की नाभि में अमृत था, मीन्स इस 10वें द्वार में अमृतत्व था। जहां बाण मारने से रावण मर गया। अमृत जिसके कारण वो जीवित था। अब यहां से कुछ लोगों ने ये एक साधना बना ली, बहुत प्रचलित साधना नहीं है ये, पर तो साधना बना ली कि हम अपना ध्यान इस 10वें द्वार पर लाएं। इन साधनों को के द्वारा हमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, इनको कंट्रोल करना है। और यहां जब इसके द्वारा ही हम अपने जीवन को बिल्कुल बाहर इन 9 द्वारों का प्रयोग तभी नहीं करेंगे जब इन पर कंट्रोल करेंगे, जब हम इनसे इनटेक और आउटलेट नहीं करेंगे, कुछ लेंगे नहीं और बाहर निकालेंगे। क्योंकि यही हमारा प्रथम द्वार था, यही हमारा अंतिम द्वार है और यहां से हमें मोक्ष मिलेगा। और वो अपने देह का त्याग करते हैं। क्योंकि 9 द्वारों में से उन्होंने एक धारणा भी बना रखी है, प्रचलित भी है ये धारणा आम लोगों के बीच में। मैक्सिमम तो नहीं जानते, परंतु जानते हैं कि यदि अंतिम क्रिया आंखों से हुई तो भी अच्छी है, कान से हुई तो फिर भी कुछ ठीक है, नाक से हुई तो थोड़ा कम खराब है, मुंह से लास्ट में लार वगैरह निकला और लास्ट एक्शन मुंह से हुआ तो भी खराब है, और उसके बाद यदि लास्ट में पेशाब निकल गया या लैट्रिन निकल गई तब शरीर छूटा तो वो बहुत खराब। मतलब 10वें द्वार में के द्वारा शरीर छूटना मतलब कुछ भी इस शरीर से क्रिया नहीं हो, ना आंखों से, ना नाक से, ना मुंह से, ना कान से, ना किसी भी अंग से।
और आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाए तो उसे मोक्ष मिलता है। परंतु अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे, जो आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, हम जन्म मरण के चक्र से निकल जाएंगे, मैं परमात्मा जो इस चक्र में नहीं फंसा हुआ हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मुझे ही मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, नहीं होता। और तुम आत्माएं तो एक्टर हो, तुम्हें ड्रामा में हु बहु पार्ट बजाने के लिए हर कल्प आना ही आना है, चाहे आप कम से कम 1 साल के लिए छोटा सा पार्ट बजाने के लिए आए, चाहे आप ज्यादा से ज्यादा 4999 साल का पार्ट बजाने के लिए आए, पार्ट बजाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। हाँ, आप 4999 साल परम धाम में रह सकते हैं, बाकी ये कहें कि हम जन्म मरण के चक्र में नहीं आए, वो कभी नहीं हो सकता। और कोई योग साधना से लाभ नहीं है, ना ही कोई ऐसा योग साधना करने की जरूरत है जैसे दुनिया वाले वो क्रियाएं करते हैं। परंतु परमात्मा कहते, बच्चे, आपने मेरी श्रीमत पर चलकर अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य गुणों वाला बनाना है, ताकि आप सतयुग के देवता बन सके। यह है सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने की विधि। अब आपके पुरुषार्थ पर आपको पद मिल सकता है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।